दोस्तों, कल्पना कीजिए उस आदमी के बारे में जिसके कंधों पर बीमार पिता की सांसें टिकी हुई हैं, माँ की दवाइयों का भारी बोझ है और जेब में बस आखिरी उम्मीद बची हुई है। वो नौकरी की तलाश में निकला था अपनी इज्जत बचाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला तो सामने बैठी थी वही औरत जिसने कभी कहा था कि तुम मेरे सपनों के लायक नहीं हो। और उस पल में वक्त जैसे रुक गया, सांसें थम गईं और किस्मत ने दोनों को आमने सामने बिठा दिया। अब सवाल ये नहीं था कि नौकरी मिलेगी या नहीं, सवाल ये था कि क्या टूटा हुआ रिश्ता दोबारा सांस ले पाएगा या ये मुलाकात पुराने जख्मों को और गहरा कर देगी। दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना नाम और अपना शहर जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले आप कहां से ये भावुक कहानी सुन रहे हैं। दोस्तों, एक छोटे से कस्बे मथुरापुर में रहता था अजय सिंह, एक ऐसा युवक जिसका दिल सोने जैसा साफ था। लेकिन किस्मत ने उसे बार बार ठोकरें मारी थीं। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो उसके अंदर छुपे दर्द को छिपाने की कोशिश करती थी। और उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी जो दिन ब दिन और भारी होती जा रही थी। अजय का परिवार छोटा सा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। उसके पिता रामलाल सिंह जो कभी मजबूत कंधों वाले किसान थे, लेकिन अब बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर लापटका था। माँ कमला देवी जिनकी आंखों में हमेशा चिंता की रेखाएं खींची रहती थीं और जिन्हें दवाइयों के बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता था। और छोटा भाई विजय जो कॉलेज में पढ़ता था और बड़े भाई को देखकर सपने बुनता था लेकिन घर की हालत देखकर चुप हो जाता था। अजय ने खुद बीकॉम की डिग्री ली थी और कुछ साल शहर की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम किया था, जहां हर दिन सुबह से शाम तक कागजों और नंबरों के बीच खोकर वो घर लौटता था। लेकिन फिर आई वो मंदी की लहर जो सब कुछ बहा ले गई। कंपनी बंद हो गई और अजय की नौकरी चली गई। शुरू में तो उसे यकीन था कि जल्दी ही कोई नई नौकरी मिल जाएगी क्योंकि उसके पास अनुभव था और मेहनत करने की आदत थी। लेकिन दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और हर जगह वही जवाब मिलता रहा कि अभी हायरिंग नहीं हो रही है, हम आपको कॉल करेंगे या फिर थोड़ा और अनुभव चाहिए। घर की छोटी सी किराने की दुकान से जो थोड़ी बहुत कमाई आती थी वो दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के खर्चों में उड़ जाती थी। पिता की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी जिसे देखकर अजय का दिल टूटता था। माँ की दवाइयाँ बंद नहीं हो सकती थीं क्योंकि वो उनके लिए जीवन रेखा थीं। और अजय हर रात बिस्तर पर लेटकर खुद को और ज्यादा असफल महसूस करता था, जैसे उसके सपने किसी अंधे कुएं में गिर चुके हों और दिल के किसी गहरे कोने में वो पुराना जख्म अभी भी हरा था जो 3 साल पहले की उस शादी से मिला था। जब उसकी शादी निशा मेहता से हुई थी, एक पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी और बड़े सपनों वाली लड़की से जिसके साथ शुरू में सब कुछ इतना खूबसूरत लगता था जैसे कोई परी कथा जी रही हो। लेकिन धीरे धीरे निशा के घर वालों ने अजय की कम सैलरी और सीमित तरक्की पर ताने मारने शुरू कर दिए जो उसके दिल को चीरते थे। निशा खुद एक बड़ी कंपनी में काम करती थी जहां उसकी रफ्तार तेज थी और सपने आसमान छूते थे। उसे लगा कि अजय उसकी गति से मेल नहीं खाता और एक दिन उसने साफ साफ कह दिया कि अजय, मैं अपने करियर के लिए किसी से समझौता नहीं कर सकती, हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, मुझे तलाक चाहिए। अजय ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, रातों को जागकर सोचा कि शायद कुछ बदल जाए, लेकिन निशा नहीं मानी और कुछ ही महीनों में कोर्ट से तलाक हो गया जिसने अजय को अंदर से तोड़ दिया। वो बाहर से तो मजबूत दिखता रहा लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। माँ बाप के सामने खुद को संभाले रखा लेकिन हर रात वो जख्म उसे चुभता रहा। एक दिन सुबह की चाय पीते हुए जब वो अखबार खोलकर बैठा तो उसकी नज़र एक छोटे से विज्ञापन पर अटक गई जो कह रहा था कि टेक सॉल्यूशंस कंपनी में तुरंत भर्ती हो रही है। योग्यता सिर्फ ग्रेजुएट और इंटरव्यू सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। उस विज्ञापन को देखकर अजय के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी जो महीनों से बुझी हुई थी। उसने माँ से कहा कि आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है।
माँ ने थकी हुई लेकिन विश्वास भरी आंखों से कहा कि बेटा भगवान पर भरोसा रख, अगर वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अजय ने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी शर्ट को प्रेस किया, फाइल उठाई जिसमें उसके रिज्यूमे और सर्टिफिकेट्स थे जो कई बार हाथों से गुजर चुके थे, और बस पकड़कर शहर के सेंटर पहुंच गया जहां वो बड़ी चमकदार बिल्डिंग देखकर थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि वो जगह उसके जैसे साधारण आदमी के लिए नहीं लगती थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि अगर आज भी नौकरी नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा, पिता की दवाइयां कैसे आएंगी, विजय की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। रिसेप्शन पर उसने अपना नाम लिखवाया कि इंटरव्यू के लिए अजय सिंह, और फिर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया जहां आसपास के लोग उससे ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहे थे। किसी के हाथ में लैपटॉप था, किसी के कान में ईयरफोन लगे थे, कोई अंग्रेजी में फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था। अजय को अपनी साधारणता पर थोड़ा सा संकोच हुआ, जैसे वो यहाँ फिट नहीं बैठता। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई कि नेक्स्ट अजय सिंह। वो घबराकर खड़ा हुआ और जाते जाते पूछ लिया कि मैडम इंटरव्यू कौन ले रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि हमारी कंपनी की डायरेक्टर निशा गुप्ता। निशा नाम सुनकर अजय का दिल एक पल के लिए रुक गया, जैसे कोई पुराना भूत सामने आ गया हो। उसके दिमाग में वही पुराना चेहरा घूम गया जो 3 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। क्या ये वही निशा हो सकती है या सिर्फ नाम का संयोग है? उसके कदम भारी हो गए, लेकिन वो किसी तरह कमरा नंबर 204 के दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ी सी मेज थी, पीछे की तरफ धूप से भरी खिड़की और मेज के पीछे फॉर्मल कपड़ों में बैठी एक महिला जिसे देखकर अजय ठिठक गया क्योंकि वो सच में वही निशा थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी जिसके चेहरे पर अब सफलता की चमक थी, लेकिन आंखों में कुछ पुराना दर्द छुपा हुआ लगता था। निशा ने चश्मा थोड़ा नीचे सरकाया, उसे देखा और कुछ सेकंड के लिए जैसे जम गई। कमरे में इतना गहरा नाटा छा गया कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे जैसे समय रुक गया हो। अजय ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा कि नमस्ते। निशा के होठों से बस दबे स्वर में निकला कि अजय तुम, और फिर उसने नजरें झुका लीं जैसे पुरानी यादें उसे घेर रही हों। अजय ने कहा कि यहाँ नौकरी की तलाश में हूँ, आपका विज्ञापन देखा तो यहाँ चला आया। निशा के चेहरे पर हैरानी, पछतावा और असहजता एक साथ तैर गई, जैसे कोई तूफान उसके अंदर उठ रहा हो। उसने धीमे स्वर में पूछा कि अब तक नौकरी नहीं मिली? अजय ने सच सच बता दिया कि बहुत कोशिश की लेकिन कहीं ठिकाना नहीं बना। घर की हालत भी अच्छी नहीं है, इसलिए काम मांगने आना पड़ा। कुछ पल दोनों चुप रहे जैसे शब्दों की कमी हो गई हो। निशा ने फाइल बंद की और कुछ सोचने लगी जैसे उसके मन में उथल पुथल मची हो। अजय ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा कि अगर आप असहज हैं तो मैं चला जाता हूँ, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। निशा तुरंत कुर्सी से उठी और बोली कि नहीं अजय बैठो, इंटरव्यू होगा जैसे दूसरों का होता है वैसे ही तुम्हारा भी होगा। अजय धीरे से बैठ गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो रहा हो। निशा ने फाइल दोबारा खोली, अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश की और बोली कि चलो शुरू करते हैं। उसने औपचारिक आवाज में पूछा कि पूरा नाम? अजय ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया कि अजय सिंह। निशा के चेहरे पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई, जैसे जवाब पहले से ही पता हो, लेकिन वो खुद को पूरी तरह प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने अगला सवाल किया कि योग्यता क्या है? अजय ने सीधा सा उत्तर दिया कि मैडम बीकॉम किया है और 3 साल शर्मा एक्सपोर्ट्स में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर काम किया है। निशा ने नोट्स बनाते हुए पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ी? अजय ने थोड़ा रुककर धीमी आंसुओं भरी आवाज में कहा कि कंपनी बंद हो गई थी मैडम, उसके बाद से कहीं स्थायी काम नहीं मिला। उसकी आवाज में वो छुपी हुई थकान थी जो निशा ने बहुत साफ महसूस की, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से उभर आया हो। कुछ पल के लिए वो चुप रही और उसके सामने बैठे इस आदमी को देखती रही जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन जिसे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में छोड़ गई थी।
उसे अचानक वो दिन याद आ गए जब अजय थककर घर लौटता था और वो खुद नौकरी के दबाव से टूटती रहती थी। उसे लगता था कि अजय उसके सपनों से छोटा है, लेकिन आज वही आदमी सामने बैठा था जिसे जिंदगी की मार ने उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। निशा ने उसी गंभीरता से पूछा कि एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल सब आता है। अजय ने हल्की सी हिम्मत जुटाकर कहा कि जी मैडम, पहले भी सब संभालता था। निशा ने उसके रिज्यूमे पर नजर डाली जो थोड़ा मुड़ा हुआ था और लगता था कि कई बार फाइल में रखा गया, निकाला गया, फिर रखा गया। उस कागज में उसकी डिग्री से ज्यादा उसकी परेशानियां, उसकी दिया की बहुत कोशिश की लेकिन कहीं ठिकाना नहीं बना। घर की हालत भी अच्छी नहीं है, इसलिए काम मांगने आना पड़ा। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे शब्दों की कमी हो गई हो। निशा ने फाइल बंद की और कुछ सोचने लगी, जैसे उसके मन में उथल पुथल मची हो। अजय ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा कि अगर आप असहज हैं तो मैं चला जाता हूँ, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। निशा तुरंत कुर्सी से उठी और बोली कि नहीं अजय, बैठो। इंटरव्यू होगा जैसे दूसरों का होता है वैसे ही तुम्हारा भी होगा। अजय धीरे से बैठ गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो रहा हो। निशा ने फाइल दोबारा खोली, अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश की और बोली कि चलो शुरू करते हैं। उसने औपचारिक आवाज में पूछा कि पूरा नाम। अजय ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया कि अजय सिंह। निशा के चेहरे पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई, जैसे जवाब पहले से ही पता हो, लेकिन वो खुद को पूरी तरह प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने अगला सवाल किया कि योग्यता क्या है। अजय ने सीधा सा उत्तर दिया कि मैडम बीकॉम किया है और 3 साल शर्मा एक्सपोर्ट्स में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर काम किया है। निशा ने नोट्स बनाते हुए पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ी। अजय ने थोड़ा रुककर धीमी आंसुओं भरी आवाज में कहा कि कंपनी बंद हो गई थी मैडम, उसके बाद से कहीं स्थायी काम नहीं मिला। उसकी आवाज में वो छुपी हुई थकान थी जो निशा ने बहुत साफ महसूस की, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से उभर आया हो। कुछ पल के लिए वो चुप रही और उसके सामने बैठे इस आदमी को देखती रही जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन जिसे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में छोड़ गई थी। उसे अचानक वो दिन याद आ गए जब अजय थककर घर लौटता था और वो खुद नौकरी के दबाव से टूटती रहती थी। उसे लगता था कि अजय उसके सपनों से छोटा है, लेकिन आज वही आदमी सामने बैठा था जिसे जिंदगी की मार ने उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। निशा ने उसी गंभीरता से पूछा कि एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईमेल सब आता है। अजय ने हल्की सी हिम्मत जुटाकर कहा कि जी मैडम, पहले भी सब संभालता था। निशा ने उसके रिज्यूमे पर नजर डाली जो थोड़ा मुड़ा हुआ था और लगता था कि कई बार फाइल में रखा गया, निकाला गया, फिर रखा गया। उस कागज में उसकी डिग्री से ज्यादा उसकी परेशानियां, उसकी हताश रातें दर्ज थीं जो निशा को चुभ रही थीं। उसने अगला सवाल किया कि अगर यहाँ काम मिले तो सैलरी की क्या उम्मीद है। अजय ने सिर झुकाते हुए बेहद साधारण सी बात कही कि जो आप ठीक समझे मैडम, बस इतना हो कि घर चल सके, बाकी मैं ज्यादा मांग नहीं करूंगा। ये सुनकर निशा का दिल अजीब तरीके से कांप उठा, क्योंकि कभी वो उसे कहती थी कि तुम मेरे लायक नहीं कमाते, और आज वही आदमी इतना टूट चुका था कि जो आप ठीक समझे कहकर खुद को छोटा कर रहा था। निशा ने खुद को संभालते हुए पूछा कि काम का प्रेशर झेल लोगे, क्योंकि यहाँ काफी स्ट्रेस रहता है। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ बोला कि मैडम, तनाव तो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन काम से भागने की आदत नहीं है। मौका मिला तो पूरा दिल लगाकर काम करूंगा। निशा उसकी आंखों में देखती रही, जहां अब वो पुरानी मासूमियत नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से बनी एक गंभीरता थी जो उसे छू रही थी। कुछ देर दोनों चुप रहे और कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज और बाहर के ऑफिस का हल्का शोर सुनाई देता रहा, जैसे समय ठहर गया हो। फिर निशा ने फाइल बंद की और नरम आवाज में पूछा कि एक बात पूछूं, अगर असहज लगे तो मत बताना। अजय ने धीरे से कहा कि पूछिए मैडम, तुमने दोबारा शादी नहीं की। अजय ने एक कड़वी मुस्कान देकर कहा कि घर की हालत देख ही रही हैं, किसी और की जिंदगी क्यों खराब करूं, पहले ही बहुत टूटन देख चुका हूं।
निशा के पास स्पष्ट जवाब नहीं था, क्योंकि कभी उसे लगता था कि अजय महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन आज उसके सामने वो व्यक्ति था जिसने अपनी हिम्मत और दिल दोनों खो दिए थे। अजय ने माहौल हल्का करने की कोशिश में कहा कि वैसे मैडम, सोचा नहीं था कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगी। किस्मत भी कैसे कैसे मोड़ लेती है ना। निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हाँ, किस्मत देर से जवाब देती है, लेकिन देती जरूर है। फिर वो तुरंत औपचारिक हो गई और बोली कि ठीक है अजय, इंटरव्यू समाप्त, बाहर एचआर से मिल लेना, वो टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद निर्णय बताएंगे। अजय उठकर बोला कि धन्यवाद मैडम, और दरवाजे के पास पहुंचकर रुका। बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में बोला कि निशा, मेरा मतलब मैडम, अगर नौकरी मिले तो तरस खाकर मत देना, काबिलियत कम लगे तो मना कर देना। बहुत कुछ खो चुका हूँ, लेकिन खुद की इज्जत नहीं खोना चाहता। निशा ने पहली बार उसकी आंखों में जमी ईमानदारी देखी जो साफ थी।